सुप्रभात बच्चों। JJR एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत प्रथमः पाठः सुभाषितानि। क्या है बच्चों? प्रथमः पाठः सुभाषितानि। यहाँ पर नोट किया गया है बच्चों, प्रथमः पाठः सुभाषितानि। तो बच्चों, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित यानी कि सु प्लस भाषित क्या है बच्चों? सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ बच्चों सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। तो अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर मधुर वचन। आइए बच्चों, प्रथम पाठ का पहला श्लोक देखते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले श्लोक का उच्चारण शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। फिर से देखिए बच्चों, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अगली लाइन देखिए बच्चों, मूढ़हि पाषाण खंडेषु, मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है बच्चों? फिर से बोलिए, मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो आइए बच्चों, हम सब श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पृथिव्याम, पृथ्वी का अर्थ होगा बच्चों पृथ्वी पर। क्या होगा? पृथ्वी पर। त्रीणि का मतलब होता है बच्चों तीन। क्या होता है बच्चों? तीन। रत्नानि का मतलब रत्न। जलम अन्नम यानी कि जल और अन्न। सुभाषितम, सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन। मूढ़ै का मतलब मूर्खों के द्वारा। क्या है बच्चों? मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण का मतलब होता है बच्चों पत्थर। क्या होता है? पत्थर। खंडेश का मतलब टुकड़े को, यानी कि खंड जैसे बोलते हैं, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। तो पाषाण खंडेश यानी कि पत्थरों के टुकड़े को। रत्न संज्ञा, रत्न का मतलब होता है बच्चों कीमती मोती। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसे बोलते हैं बच्चों? किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। विधीयते का मतलब जानते हैं या समझा जाता है। विधीयते का अर्थ क्या होता है बच्चों? जानते हैं या समझा जाता है। आइए बच्चों, पहले श्लोक के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया शब्दार्थाः यानी कि पृथिव्याम। पृथिव्याम का अर्थ क्या है बच्चों? धरती पर। पृथिव्याम का अर्थ होता है बच्चों धरती पर। सुभाषितम, सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर वचन। क्या होता है बच्चों? सुंदर वचन। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों में। क्या होता है बच्चों? पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा का अर्थ होता है बच्चों रत्न का नाम। क्या होता है बच्चों? रत्न का नाम। तो आइए बच्चों, इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? शुरू करते हैं बच्चों। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो अर्थ होगा बच्चों पृथ्वी पर तीन रत्न है। क्या है? पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। क्या है बच्चों?
पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अगली लाइन का अर्थ जानते हैं बच्चों। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ क्या होगा बच्चों, जानते हैं। मूढ़ैः यानी कि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का मतलब होता है कीमती चीज, रत्न का नाम, विधीयते का मतलब समझा जाता है या जानते हैं। तो अर्थ क्या होगा बच्चों, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम समझा जाता है, या मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। आइए बच्चों दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। फिर से देखिए बच्चों, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। अगली लाइन देखिए बच्चों, सत्येन वातिः वायुः च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दोबारा बोलिए बच्चों, सत्येन वाति वायु च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो बच्चों आइए एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। सत्येन यानी कि सत्य से, धार्यता का मतलब धारण करते हैं, धार्यते का मतलब धारण होता है या करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, सत्येन यानी कि सत्य से, तपते का अर्थ होगा बच्चों जलता है, जलना। रवि का मतलब होता है बच्चों सूर्य, रवि का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूर्य। फिर से देखिए बच्चों, सत्येन सत्य से, धार्यते धारण होता है, पृथ्वी सत्येन का अर्थ होगा सत्य से, तपते का मतलब जलता है या जलना, रवि का अर्थ होगा सूर्य। अगली लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, सत्येन सत्य से, वाति, वाति का मतलब होता है बच्चों बहता है या बहती है। वायु चा, वायु का मतलब हवा या पवन, चा का मतलब होता है और, सर्वम का मतलब सभी पर, सत्य यानी कि सत्य में प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित। फिर से देखिए बच्चों, सत्येन सत्य से, वाति का अर्थ होता है बहता है या बहती है। वायु चा, वायु का अर्थ मतलब हवा या पवन, चा का अर्थ होता है बच्चों और, सर्वम यानी कि सभी, सत्य यानी कि सत्य पर, प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है बच्चों स्थित या आधारित। आइए बच्चों दूसरे श्लोक के कुछ शब्दों का अर्थ जानते हैं। धार्यते, धार्यते का अर्थ होता है बच्चों धारण किया जाता है। क्या होता है बच्चों, धारण किया जाता है। अगला शब्द है तपते, तपते का अर्थ है बच्चों जलता है। क्या है, जलता है। वाति, वाति का अर्थ है बच्चों बहता है या बहती है। क्या है बच्चों, बहता है या बहती है। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ है बच्चों स्थित है। तो आइए बच्चों इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्य से पृथ्वी का धारण किया जाता है। क्या है बच्चों, सत्य से पृथ्वी का धारण किया जाता है और सत्य से सूर्य जलता है, सत्य से सूर्य जलता है। सत्येन वाति वायु चा सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से पवन बहता है या बहती है और सत्य पर सभी आधारित
हैं, यानी कि सत्य पर सभी स्थित हैं। आइए बच्चों तीसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। फिर से बोलिए बच्चों, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। फिर से बोलिए बच्चों, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आइए बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। दाने का अर्थ होगा बच्चों दान में, तपस्या का मतलब तपस्या, शौर्य का मतलब बल में, चा का मतलब होता है बच्चों और विज्ञान यानी कि ज्ञान में, विनय विनय में, नए का मतलब नीति में। फिर से देखिए बच्चों, दाने दान में, तपस्या तपस्या में, शौर्य की बल में, चा का अर्थ होता है और विज्ञान यानी कि ज्ञान में, विनय का मतलब होता है बच्चों विनय में, नए का मतलब नीति में। आइए बच्चों अगली लाइन का अर्थ जानते हैं। विस्मयो का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य, नहीं का मतलब होता है नहीं, कर्तव्यों का मतलब होता है करना चाहिए, बहुरत्ना यानी कि अनेक रत्न वाली, वसुंधरा का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। फिर से देखते हैं बच्चों, विस्मयो का अर्थ होता है आश्चर्य, न का अर्थ होता है नहीं, कर्तव्य करना चाहिए, बहुरत्ना का अर्थ होता है बच्चों अनेक रत्न वाली, वसुंधरा का मतलब होता है पृथ्वी। बच्चों हम सब पहले श्लोक में क्या पढ़े कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। और दूसरे श्लोक में हम सब सीखे कि सत्य से क्या क्या चलता है। क्या पढ़े बच्चों? कि सत्य से क्या क्या चलता है। तो आइए बच्चों हम तीसरे श्लोक के कुछ शब्दों का अर्थ जानते हैं। आइए बच्चों तीसरे श्लोक में कुछ शब्दों के अर्थ को जानते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बच्चों बल में। क्या होता है? शौर्य का अर्थ होता है बल में। नए, नए का अर्थ होता है बच्चों नीति में। क्या होता है? नीति में। विस्मयाह, क्या है बच्चों? विस्मयाह, विस्मयाह का अर्थ है बच्चों आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। बहुरत्ना, बहुरत्ना का अर्थ होता है अनेक रत्नों वाली। क्या होता है बच्चों? अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी। तपस्या, तपस्या का अर्थ होता है तपस्या में। तो इस श्लोक का अर्थ जानते हैं बच्चों। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने का अर्थ होता है बच्चों दान में, तपस्या में, तपस्या का अर्थ होता है तपस्या में, शौर्य का अर्थ होता है बल में, चा का अर्थ होता है और विज्ञाने का अर्थ होता है ज्ञान में, विनय का मतलब विनय में, नये का मतलब नीति में। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ दान में, तपस्या में और बल में, विज्ञान में, विनय में और नीति में। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा।
यानी कि दान, तपस्या और बल, विज्ञान, विनय और नीति में हम सबको आश्चर्य विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि हम सबको आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। फिर से देखते हैं बच्चों, दान, तपस्या, शौर्य, यानी कि दान में, तपस्या, शौर्य में यानी कि बल में, और विज्ञान, विनय और नीति में हम सबको विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो बच्चों हम सब इस श्लोक और ये जो शब्दार्थ लिखा गया है बच्चों, ये सब अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से इसको तैयार कर लेना बच्चों।